तो चलिए दोस्तों, हम लोग अभी चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 यानी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 उचित गुणधर्म के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को यहाँ पे मान ज्ञात करना है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके, कि जितना भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे रैशनल नंबर्स का प्रॉपर्टीज़ है, तो उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके बस हम लोग को यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख लिया है, तो अब इसको हम लोग हल करते हैं। तो आखिर कैसे बनेगा, देखिए बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए तो यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं ये -2/3 है इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है, इधर दोनों भी मल्टीप्लाई में। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों एक ही टर्म है। कितना टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही पद है ना। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब एक ही रेशनल नंबर आएगा ना। देखिए दोनों को भी 3 × 3 5 × 6 30 यानी 3/30 आ जाएगा, यानी एक ही रेशनल नंबर आएगा। इसका मतलब क्या है, ये दोनों ये और ये एक ही पद है और ये भी एक पद है, यानी टोटल पद हम लोग को यहाँ पे 3 पद दिया गया है। चलिए तो जब हम लोग इस दोनों को देखते हैं तो इस दोनों में क्या हम लोग कौन दिखता है, 3/5, यहाँ पर 3/5। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, साथ में लिख लेंगे पहले। तो -2/3 इंटू 3/5, अब इधर माइनस है तो -3/5 इंटू 1/6। अब ये बच गया तो इसके आगे क्या है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे 5/2। देखिए तो ये जो हम लोग ने लिखा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करके हम लोग लिखा है, हम लोग ने कॉम्यूटेटिव लॉ लगाया है। कौन सा लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब कि क्रम विनिमयता के नियम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर a प्लस बी लिखते हैं तो रैशनल नंबर होता है a और b, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग b + a के रूप में भी लिख सकते हैं ना। मतलब कि इसको b को पहले लिखेंगे फिर a को बाद में लिखेंगे। उसी तरह से हम लोग ने भी यही किया है। तो j वाला को हम लोग ने पहले लिखा और इसको बाद में लिखा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब जब देखें तो इस वाले पद और इस वाले पद में 3/5 कॉमन है, साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इसके आगे भी माइनस है और इस वाले पद के भी आगे माइनस है। तो हम लोग माइनस को भी कॉमन ले सकते हैं ना, तो माइनस को हम लोग कॉमन लेकर के बाहर लिख लेंगे। अब इसमें से 3/5 आ जाएगा इस पद में से, इसमें से भी दोनों में सेम है, तो इसलिए हम लोग 3/5 दोनों में से कॉमन निकाल लिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कॉमन आ गया, मतलब कि इस दोनों में कौन सा चीज़ कॉमन था, 3/5 कॉमन था, इसलिए -3/5 हम लोग ने बाहर लिख लिया। अब इसको हम लोग ब्रैकेट भी लिखेंगे। ब्रैकेट का मतलब कि मल्टीप्लाई, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, है ना। जब ब्रैकेट देते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन ऐसे नहीं देते हैं। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तो हम लोग ने इस वाले पद में से 3/5 माइनस निकाल लिया बाहर, तो क्या बच गया इस पद में से, बस 2/3 बचा हुआ। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए माइनस हम लोग ने बाहर ले लिया कॉमन, तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे प्लस बच जाएगा, यानी प्लस लिखेंगे। अगर नहीं भी समझ में, जैसे कि माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस तो हम लोग कॉमन ले लिया है। अब देखिए इस पद में से 3/5 माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1/6 बचा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1/6, इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लिए। फिर ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे 5/2। देखिए तो ये जो हम लोग ने बनाया है ये कौन से नियम को फॉलो करके बनाया है, हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो किया है। कौन सा लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी बंटन का नियम। कौन सा नियम, बंटन नियम। ठीक है, बंटन नियम में क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग कोई भी क्या हुआ a इंटू b प्लस c, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं ना a इंटू बी, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं a भी हो जाता है, फिर प्लस है तो प्लस लेंगे, फिर a को c से मल्टीप्लाई करते हैं तो ac हो जाता है। उसी तरह से इसमें भी दिया हुआ है, पहले क्या था, यहाँ पर a भी था और यहाँ पर ac था, तो इस दोनों में से हम लोग क्या कॉमन ले लिए, a को कॉमन ले लिए। ठीक है, यानी -3/5 कॉमन ले लिए, तो हम लोग को ये और ये मिल गया। ठीक है, चलिए तो अब इसको हम लोग आगे बनाते हैं। तब इसमें हम लोग को सिंपली क्या करना है, -3/5 है तो इसको 3/5 हम लोग लिख लेंगे। अब क्योंकि ब्रैकेट वाला तो ब्रैकेट वाला को हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 और 6, तो इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इसका जब 3 और 6 का एलसीएम ले जाते हैं तो कितना आता है, 3 और 6। तो किससे कट करेंगे हम लोग, किससे भाग देंगे, 3 से, तो ये एक बार में और ये 2 बार में। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 3 × 2 = 6, तो इसका 6 आ गया लघुत्तम समापवर्तक। तो उसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, लिखा गया 6। तो 3 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 3 का पाड़ा पढ़िए, 6 कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा ना, यानी ये 2 बार में आता है। ठीक है, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया, अगर 3 गुना 2 बार में 6 आता है तो ऊपर भी हम लोग उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें जितना बार में ये नंबर आया था, यानी 2 बार में, तो 2 2 आ जाता है 4। फिर प्लस 6 के टेबल में 6 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है। तो 1 को जब हम लोग इसके न्यूमरेटर से यानी अंश से जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 1 सा 1 ही होगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस है तो इसको उसी तरह से हम लोग उतार देंगे। चलिए
तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आ गया -3/5, ठीक है। फिर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को सॉल्व लेंगे, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, बटे नीचे 6 है, 6 हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे 5/2 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब देखते हैं इसको तो ये 3 और 6 कटेगा ना। देखिए 3 और 6 किसके टेबल से कटेगा, ऐसा हम लोग को टेबल खोजना है जैसे कि दोनों कट जाए, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर जो 3 है वो किसके टेबल से कट रहा है, 3 का टेबल से, है ना। और 6 भी 3 का टेबल से कटेगा, तो 3 कितना बार कटेगा, -1 बार, किसके आगे माइनस है ना, इसीलिए -1 बार कटेगा। और 6 है वो कटेगा 2 बार में। चलिए अब देखिए यहाँ पे इधर ही 5 है, इधर ही 5 है, न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 5, तो ये दोनों भी कटेगा 5 का टेबल से, ये भी 1 बार में और ये भी 1 बार में। चलिए तो यहाँ पर अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई था ना, तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा, -1 आएगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस है, तो प्लस लिखेंगे, 5/2 है तो उसी तरह से इसको उतार देंगे। चलिए अब देखिए, अब इसको हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 2 का एलसीएम भी आएगा, 2 और 2 का तो एलसीएम वही 2 ही आता है, ठीक है। तो 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का टेबल में 2 कितना बार में आएगा, 1 बार में। तो 1 को जब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा। फिर यहाँ पे प्लस है, तो 2 का टेबल में 2 एक ही बार में आता है, तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 5 ही आता है। तो चलिए अब हम लोग का आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पर -1 प्लस 5 है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो प्लस और माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है ना, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होता है, हमेशा ये माइनस ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, प्लस और माइनस, माइनस होगा तो 5 में से 1 हटाएंगे तो आ गया 4/2। अब देखिए अब इसमें से हम लोग साइन किसका देंगे, तो जो नंबर बड़ा रहता है उसके आगे जो साइन रहेगा वही हम लोग को यहाँ पर साइन दिया रहता है। देखिए 1 के आगे -1 है, 1 के आगे माइनस है और 5 के आगे प्लस है, दोनों में से कौन बड़ा, 1 की 5 बड़ा है, तो 5 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का ना, इसीलिए इसके आगे भी प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग प्लस का साइन ऐसे लिखते नहीं हैं। चलिए अब देखिए, अब इस दोनों को कौन से टेबल से कट करेंगे, 2 का टेबल से कट रहा है, तो 2 का टेबल में 1 बार में, ये 2 बार में, तो कितना आ गया, हम लोग का आंसर आ गया 2। तो यही हम लोग का आंसर है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने सॉल्व कर लिया है, पसंद था ना। चलिए तो हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ, 2/5 मल्टीप्लाई बाय अंडर ब्रैकेट -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। देखिए तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कितना टर्म्स दिया गया, जैसे कि ये और ये मल्टीप्लाई में है, यानी ये दोनों एक टर्म है ना, ये दोनों क्या है, एक टर्म है। और यहाँ पर भी 1/6 इंटू 3/2 दिया, यानी ये दोनों भी एक टर्म है। और यहाँ पर 1/14 इंटू 2/5 ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो यानी ये भी एक टर्म है। तो यानी टोटल हम लोग कितना टर्म देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर टोटल टर्म देखने को मिल रहा है कि 3 टर्म्स है, 1 2 और 3। चलिए तो अब इसमें 3 टर्म में हम लोग क्या कॉमन देखते हैं, देखिए यहाँ पर इसमें 2/5 है ना, और यहाँ पर भी देखिए इस वाले टर्म में भी 2/5 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों में थोड़ा सा कॉमन दिख रहा है हम लोग को, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को साथ में लिख लेंगे। चलिए तो 2/5 इसको पहले उतार लेते हैं, इंटू क्या है, अंडर ब्रैकेट -3/7। चलिए इसको हम लोगों ने उतार लिया है। अब इस वाले टर्म को लिख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्लस है, तो इसीलिए हम लोग प्लस उतारेंगे। फिर 1/14 इंटू 2/5। चलिए तो अब ये लास्ट टर्म बच गया है, यहाँ पर इसके आगे माइनस का साइन है, तो -1/6 इंटू 3/2, ठीक है। तो जो हम लोग ने ये उतारा, ये कौन सा नियम है, ये हम लोग का कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब ही क्रम विनिमय नियम, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, a + b अगर रहता है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, b माइनस ए भी लिख सकते हैं ना। इसका अरेंजमेंट हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, इसमें भी जो दिया गया था ऐसे अरेंज किया गया था, इसको हम लोग थोड़ा अरेंजमेंट इसका डिफरेंट कर दिए, इसको यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, और इसको इधर लिख दिए, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं अब इसको। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो दोनों टर्म है, इस दोनों टर्म में हम लोग क्या कॉमन देगा, इधर भी 2/5 इधर भी 2/5 है ना। तो 2/5 दोनों में है, तो इसीलिए ये दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे 2/5 को। तो यहाँ से 2/5 बाहर निकाल लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग अंडर ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, फिर इस टर्म में से जब हम लोग 2/5 को बाहर निकाले तो क्या बचा, -3/5 बचा ना।
इस वाले पूरे टर्म में से जब 2/5 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, तो इसमें -3/7 बचा है, तो -3/7। चलिए हो गया। फिर यहाँ पे प्लस दिया हो तो प्लस लिखेंगे। अब इस वाले टर्म में आइए, तो इस वाले टर्म में 2/5 है, इसको हम लोग ने इधर लिख लिया है, बाहर कॉमन निकाल लिया है, तो इस टर्म में क्या बचेगा, सिर्फ 1/4 बचेगा ना, तो यहाँ पे 1/4 लिख देते हैं। फिर अब माइनस है तो इसको जैसे लिखा है उसी तरह से उतार दीजिए, 3/2। चलिए, तो ये जो हम लोगों ने लिखा है ये कौन सा लॉ को फॉलो करता है, ये जो हम लोग का है ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब कि बंटन का नियम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी दिया गया है a इंटू बी प्लस सी, तो उससे क्या होता है, हम लोग ए बी प्लस बी सी लिखते हैं ना, पहले a को b से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर a को हम लोग ने c से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हुआ है, a को b से मल्टीप्लाई किया तो a भी आया, फिर a को c से मल्टीप्लाई b सी आया। तो ठीक इसका उल्टा रिवर्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर a है ये b है, और ये b है ये a है, ठीक है, सॉरी b नहीं। तो उसी तरह से इसमें भी हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग अब इसको अंदर वाला जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 2/5 है, फिर अंदर ब्रैकेट में क्या दिया हुआ, -3/7 प्लस 1/4, तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम लेते हैं, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, 7 और 14। कौन से नंबर से दोनों डिवाइड हो जाएगा, 7 के टेबल से दोनों डिवाइड होता है, तो 7 के टेबल से ये 1 बार में और ये 7 बार में, ठीक है, सॉरी ये 2 बार में। तो कितना आ गया, 7 × 2 तो 14। इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया इसका 14। तो यहाँ पर एलसीएम लिख लेंगे हम लोग 14। अब देखिए यहाँ पर जो 7 है, 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 बार में आता है ना, यहाँ पे 2 बार में आता है, तो ऊपर वाला को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6, और इसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस देंगे, फिर यहाँ पे प्लस आता है तो प्लस। अब 14 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 को जब हम लोग ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा, यानी 1 ही आएगा। फिर ब्रैकेट इसको क्लोज कर दीजिए, माइनस का साइन है माइनस दीजिए। अब जैसे लिखा हुआ ये टर्म उसी तरह से 1/6 × 3/2 लिख लेते हैं। चलिए अब आगे करते हैं। इसमें अब क्या करना है, बस सिंपल है, 2/5 इसको जैसे लिखा है उसको लिख लीजिए। अब ये देखिए ब्रैकेट वाला है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें कितना दिया हुआ, -6 + 1, यानी माइनस और प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है ना, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो 6 और 1, 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का 5 आएगा। लेकिन इसमें जो साइन आएगा वो किसका आएगा, देखिए कौन बड़ा है, 1 के 6, यहाँ पर 6 बड़ा है, तो 6 का कौन सा साइन है, माइनस साइन है, तो इसलिए हमें माइनस का ही साइन आएगा, ठीक है। मतलब कि जो नंबर बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होगा वही साइन यहाँ पर हम लोग रखेंगे, ठीक है। अब नीचे में 14 लिखा होता है, 14 लिख दीजिए। अब इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, यानी मल्टीप्लाई में है, फिर माइनस, अब 1/6 × 3/2। चलिए, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ 5 और ये -5, ये दोनों कट रहा है ना 5 के टेबल से, तो इसको काटिए, 5 के टेबल में 1 बार में, ये 5 के टेबल में 1 बार में, यहाँ पे माइनस है तो -1 बार में कटेगा। अब देखिए जो 2 है और ये 14, ये दोनों भी कट रहा है, 2 कटेगा 1 बार में और 14 कितने बार में कटेगा, 2 का टेबल से 7 बार में। चलिए, तो हम लोग लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × -1 कितना होगा, -1। अब नीचे में 1 × 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। फिर हमें माइनस दिया हुआ तो माइनस लिखेंगे। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 × 3, 3 6, सॉरी इसमें हम लोग इसको कट कर लेंगे, 3 और 6 है ना, 3 और 6 है तो इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं, 3 के टेबल से 1 बार में और ये कितने बार में हो जाएगा, 2 बार में कट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 1 × 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे में 2 × 2 4। चलिए, तो हम लोग 7 और 4 का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो एलसीएम ले लेंगे हम लोग 7 और 4 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 7 और 4 का, 7 और 4 का एलसीएम आता है, क्योंकि 7 और 4 इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो इसका 7 × 4 ही कर देंगे, कितना आ जाएगा हम लोग का 28, क्योंकि कोई भी सेम टेबल से दोनों को नहीं ना कटता है, इसीलिए 7 × 4 कर देंगे तो 28, तो इसका 28 ही एलसीएम होगा। अब देखिए 7 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, 7 के टेबल में 28 आता है 4 बार में, यानी 4 बार में आता है, तो ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 × 4 कितना होगा, 4 होगा, और 1 के आगे माइनस है तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस। अब 4 के टेबल में 28 कितने बार में आता है, 7 बार में आता है ना, तो जब 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 28 होगा, तो ऊपर भी हम लोग को 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। यानी जितने बार में 4 का टेबल से जितने बार में डिवाइड होता है 28, उतनी का टेबल से हम लोग को 1 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 7 बार में, तो यानी 1 7 × 7। चलिए देखिए, अब ये माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस ये हमेशा क्या हो जाता है, प्लस होता है, क्या होगा, प्लस होगा।
ठीक है। यहाँ पे माइनस और माइनस हम लोग क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, नहीं 7 और प्लस 4 कितना हो गया, 11 हो गया, है ना, 11 हुआ। और नीचे में जो है वो है 28। अब देखिए इसमें साइन किसका होगा, माइनस है कि प्लस का, तो देखते हैं कि इसके आगे माइनस, इसके आगे माइनस है ना, और 7 बड़ा है, इसके आगे माइनस साइन है, तो यहाँ पर हम लोग -11 लिखेंगे। तो -11 28, यही हम लोग का क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्व हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी।